Hello students, welcome in accountancy video, and in this video we studied chapter number 5, dissolution of partnership firm. And in last video of this chapter we studied the transfer of provisions. These are transferred to the realization account credit side and nothing is paid. And after that you studied the transfer of liabilities, external liabilities. That liabilities are transferred to credit side of realization, and after that these are paid to the parties by bank and by taken over by a partner. And today we start in liability side. Some reserve and accumulated profits are given. How, which treatment we give them? So accumulated profits and reserve, example profit and loss credit balance and reserve fund. ये जो जितने भी लाइबिलिटी साइड आपको एक्मुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व अमाउंट दी होंगी फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की नहीं, रिमेनिंग रिजर्व वो डायरेक्टली हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. देन जर्नल एंट्री बिकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. और कौन सी रेशियो में बांटे जाते हैं ये इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को नहीं बांटा जाता. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बनाया जाता है. वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के साथ. तो दैट reserve is transferred to the realization account credit side and nothing is paid. So next is transfer of workman compensation reserve. आपको लाइबिलिटी साइड कभी कभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन होता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कुछ डिफरेंस होता है अदर रिजर्व से. इट डिपेंड ऑन सम सिचुएशन, तो वी विल स्टडी अबाउट. सो फर्स्ट केस, देयर इज़ नो लाइबिलिटी अगेंस्ट रिजर्व. आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट में उससे रिलेटेड कोई भी अगर कोई लाइबिलिटी नहीं दे रखी तो उस केस में हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डायरेक्टली पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. देन जर्नल एंट्री बिकम, हम उसको डायरेक्टली पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. जब उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती, देन दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सो जर्नल एंट्री बिकम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू all partners कैपिटल और करंट अकाउंट. हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कब? जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं दी जाती. So next, second case is there is liability is less than reserve amount. अब यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट दी जाएगी जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर लाइबिलिटी तो है, लेकिन वो लाइबिलिटी की अमाउंट जो है वो रिजर्व की अमाउंट से कम है. फॉर एग्जांपल, रिजर्व अमाउंट इज़ 50,000 एंड लाइबिलिटी अमाउंट इज़ ओनली 20,000. तो in this case liability amount is less than reserve amount. Then journal entry become workman compensation reserve account debit to provision for claim.
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 का है और उसमें से हमने 20,000 लाइबिलिटी को पे करना है, देन 20,000 ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट and remaining 30,000 it is directly transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। तो ये जो 30,000 होगा इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये जो 20,000 की हमारी लाइबिलिटी आई है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में एंड आफ्टर दैट इट इज़ पेड बाय बैंक। नाउ केस नंबर 3, there is liability amount which is equal than reserve amount. Here reserve amount and liability amount are same, so complete reserve amount is transferred to realization account and after that paid. Then journal entry become workman compensation reserve account debit by 50,000 to realization 50,000। यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा एंड आफ्टर दैट दिस liability amount which is transferred to realization account paid by firm, that is realization account debit to bank account. And next case is there is a liability amount more than reserve amount. Here in this case reserve amount is 50,000 and liability amount is more than reserve amount, that is 60,000. So सेम पूरी की पूरी फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा कर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 to realization account 50,000. So and we pay the amount of workman compensation liability is 60,000. Then we give the journal entry of payment realization account debit 60,000, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी की अमाउंट हमारे ऊपर 60,000 है फॉर्म के ऊपर, तो देन वी पेड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ वी एक्सप्लेन दिस टॉपिक with the help of example, with the help of question. Question is D.K. Goyal book, question number 1. Question number 1. Manoj and Nand were partners sharing profits in the ratio of 3:2 past journal entries under the following situation at the time of dissolution of partnership firm. Number 1. Workman compensation reserve stood at rupees 1 lakh and there was no liability towards workman compensation reserve. So here no liability, then complete amount paid to Manoj and Nand in their profit sharing ratio 3:2। यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इसलिए कंप्लीट अमाउंट हम डायरेक्ट पार्टनर की हम मनोज और नंद की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन जर्नल एंट्री बिकम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
₹1,00,000 to Manoj capital account and Nand capital account. Profit sharing ratio is 3:2. Then we divide 60,000 and 40,000. So second case, workman compensation reserve stood at ₹1,00,000 and liability in respect of it was ascertained ₹75,000. यहाँ पर जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 का है, लेकिन लाइबिलिटी कितनी है? 75,000. सो जर्नल एंट्री बिकम, यहाँ पर 75,000 की तो लाइबिलिटी आ गई, 75,000 को तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 नॉट 1,00,000, क्योंकि जितनी अमाउंट लाइबिलिटी की होगी वही रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे और वही पेमेंट होगी. जो डिफरेंस होगा वो हम डायरेक्ट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. $75,000 and second journal entry is workman compensation reserve account debit 25,000, क्योंकि 1,00,000 का रिजर्व था, 75 लाइबिलिटी पेमेंट में चला गया. रिमेनिंग 25,000 इज ट्रांसफर टू मनोज कैपिटल अकाउंट एंड नंद कैपिटल अकाउंट. ये जो 25,000 है इनको हम कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 में. देन इट बिकम 15,000 and 10,000. So next 75,000 is paid to the outside liability. So third entry of this concept is realization account debit to bank account. यहाँ पर लाइबिलिटी 75,000 की थी, तो 75,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी को पे कर दिया जाएगा. सो नेक्स्ट केस नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Workman compensation reserve stood at ₹1,00,000 and liability in respect of it was ascertained of ₹1,20,000. यहाँ पर रिज़र्व की अमाउंट 1,00,000 है, बट रिज़र्व के ऊपर जो क्लेम है, जो लाइबिलिटी है, वो 1,20,000 की है. सो इन दिस केस लाइबिलिटी अमाउंट इज़ मोर देन रिज़र्व. सो हम ट्रांसफ़र तो कंप्लीट करेंगे जो रिज़र्व की अमाउंट है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो है वो 1,00,000 रुपीज़ का है, तो हम ओनली 1,00,000 रुपीज़ को ही ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय 1,00,000. ये तो हमने रियलाइजेशन की अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अब इसके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो 1,20,000 की है. तो इस केस की सेकंड एंट्री में क्या होगा कि हम रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट तो करेंगे, लेकिन वो पेमेंट हम 1,00,000 की ना करके 1,20,000 रुपीज़ की करेंगे. तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा रियलाइजेशन का जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉस को हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे. सो यहाँ हेयर वी राइट लाइबिलिटी पेड. नाउ केस नंबर 4. Workman compensation reserve stood at ₹1,00,000
एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन 1 लाख। यहाँ पर लाइबिलिटी भी 1 लाख है और रिजर्व की अमाउंट भी 1 लाख है। देन we transfer 1 lakh rupees to realization and paid 1 lakh rupees. So first of all we transfer workman compensation reserve account debit 1 lakh to रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, और इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। तो ये हमने लाइबिलिटी पे कर दी, liability pay. I hope you understand this concept. Now अब रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, और फिर हमने उसके बाद उनको एसेट्स को सेल किया और लाइबिलिटीज़ को हमने पेमेंट कर दी। तो आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द profit and loss of realization. So in case of profit, when the credit side of realization is excess, जब हमारी realization का credit side excess होगा तो profit होगा, और profit को जो है हम partner की capital account में transfer करेंगे। then journal entry become realization account debit to partners कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ये हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट जो है, क्रेडिट साइड एक्सेस होगी, क्रेडिट बैलेंस इज कंसिडर प्रॉफिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट था। सो गेन्स आर एक्सेस। इन केस ऑफ लॉस, व्हेन डेबिट इज एक्सेस, देन जर्नल एंट्री बिकम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये उनकी पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।